होली मिलने जुलने का, दिलों को पास लाने का त्यौहार होता है और ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे दूर के बिछटे हुए जिनसे मन मुटाव है वो सब लोग मिल लेते हैं और एक दूसरे से अपना दिल खोल लेते हैं। तो बहुत अच्छा त्यौहार है। हमारे हिंदू समाज में एक मिलने जुलने की, भाईचारे की परंपरा है, तो ये हमारे भाईचारे की परंपरा को और बढ़ाने वाला त्यौहार होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप एक बीजेपी पार्टी को कहीं ना कहीं मानते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं, तो फरीदाबाद की जनता को क्या है कि अलग से एक अपील करना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे होली को लेकर? मैं फरीदाबाद की जनता से दो अपील करना चाहूँगा। पहली, होली ज़रूर खेलें, आपस में मिलें जुलें, बातें करें, यही एक मौका होता है। और तीसरी, केमिकल वाली होली ना खेलें, उससे आपके शरीर का नुकसान होता है। केमिकल्स जो है बाद तक नुकसान करते हैं। और सबसे मिलजुल कर रहें, भाईचारे से रहें। एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि एक लकड़ी का गट्ठा है, जब तक वो गट्ठा है तब तक वो मजबूत है और जैसी ही वो लकड़ी होगी उसे तोड़ने के लिए सब तैयार बैठे रहते हैं। तो मिलजुल के रहें, भाईचारे से रहें। आपने एक कहावत सुनी होगी कि राम और गांव से किसी की पार नहीं होती। गांव को गांव इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें भाईचारा होता है। वो भाईचारा शहर में नहीं होता। आप गांव से टक्कर नहीं ले सकते क्योंकि वो सब मिलजुल के रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। अगर सब लोग इस चीज़ को सीख ले लेंगे इससे कि भाईचारे में कितनी शक्ति होती है, तो वो मिलजुल के इस ऐसे रहना शुरू करेंगे ताकि कोई गलत शक्ति, बाह्य शक्ति और जो समाज को नुकसान वाले देने वाली शक्ति, उससे आप टक्कर ले सकते हैं, अपने आप को बचा के रख सकते हैं। तो होली मिलन समारोह, होली हमारा एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे ये और मजबूत होता भाईचारा मजबूत होता है। आम लोगों के साथ आप जितना मिलते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, वहीं पत्रकारों को खास मानते हुए आज होली मिलन समारोह किया। पत्रकारों को इतना समर्थन मिला, क्या कहेंगे? पत्रकार हमारे संविधान का चौथा स्तंभ होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में छुपी रह जाती हैं, उन सबको पत्रकार बंधु आगे लेके आते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं वही सब कुछ करते हैं तो ऐसा गलत है। अगर आपके यहाँ पे गली की भी कोई समस्या है ना, उसे आपका वहाँ लोकल जो पत्रकार है वो उठाएगा, चाहे वो प्लेटफॉर्म छोटा होगा लेकिन वो उठाएगा। बड़ा न्यूज़ चैनल वाला नहीं उठाएगा, छोटा वाला उठाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए सभी स्तंभ बराबर के हिस्सेदार हैं, सब अपनी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है, आपने देखा होगा पत्रकार हमारे धूप में, ताप में, बारिश में, सब जगह रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, समाज की सारी जितनी भी समस्याएं उन्हें उठा रहे होते हैं। इसलिए वो आदरणीय है, पूजनीय है, इसलिए मेरा उनसे स्नेह और ज़्यादा है। मोदी जी की कई कथनी आप साथ करके नजर आ रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, सबका साथ। बिल्कुल, आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल। तो लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, क्योंकि कुछ दिन बचे हुए, वैसे आगाज भी हो चुका है, तो लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, वोट देने ज़रूर जाएं। चाहे आप किसी को भी दें, वो आपके स्वयं के विवेक पे होता है, पर वोट देने ज़रूर जाएं। अगर कई सारे आप देशों को देखोगे, अगर वहाँ पे वोट देने नहीं जाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है या फिर कोई और चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन हमारे भारत देश में इतना सख्ती नहीं है, लेकिन लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है वोट देने जाना। आजकल तो आपने देखा होगा कि हाई राइज सोसाइटी में भी बूथ बनने शुरू हो गए हैं, तो आपके पास कोई ऐसा बहाना नहीं है कि आप जो है नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि ये 5 साल में एक दिन आता है। 5 साल में तो कम से कम हम देखा होगा कि जो हम अपने पूर्वजों की जो स्तुति करते हैं, अपने देवताओं की स्तुति करते हैं, कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं बड़े बड़े धर्मस्थल जाते हैं, तो एक बार तो 5 साल में ज़रूर कर लेते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में हमें एक दिन ज़रूर जाना चाहिए और ये एक आपके देश को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर हमारा वोटिंग परसेंट बढ़ेगा तो इससे बाकी के सारे देशों में ये संदेश जाता है कि यहाँ के लोग जागरूक हैं और अपने देश के तंत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं सभी पत्रकार भाइयों को और देशवासियों को होली की शुभकामना देता हूं और धन्यवाद। ऐसी पहल लगातार आप लोग करते रहते हैं, पत्रकारों को सम्मिलित करते हैं, ये मान सम्मान करते हैं। मन की उमंग होती है आदमी की
इच्छा के अनुसार जो है ना ये काम होते हैं। जब आदमी का उमंग होता है, जब ही ऐसे धार्मिक काम, मनोरंजन के काम जब ही होते हैं। जब हमारा देश सुरक्षित हाथों में है तो लोगों को तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए। हमारा जो प्रधानमंत्री है, ऐसा प्रधानमंत्री के तो आगे मिले भी नहीं जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है। हमको कतई सुरक्षित रहना चाहिए। नहीं, लोगों को सुरक्षित किस तरह से लोगों को समझ में आए, ये सबसे बड़ी सवाल है कि लोग सुरक्षित किस तरह से रहें। सरकार तो सोचेगी नहीं इस पे। सरकार सोचती है, प्रधानमंत्री जो है ना सबकी सोचते हैं, एक की नहीं, सबकी, पक्ष हो विपक्ष हो, सबकी प्रधानमंत्री सोचते हैं। उनकी नीति और नियत साफ है, जाकी नीति साफ है उसका सब कुछ साफ है। आरोप भी बड़े गंभीर लग रहे हैं। आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, मुख्यमंत्री होने के बाद भी ईडी ने छापे मार के गिरफ्तारी कर लिया है। ऐसा विपक्ष का तो कहने का काम है, विपक्ष तो कहता रहेगा, जो करेगा वो भुगतेगा। केजरीवाल करता नहीं तो भुगतता नहीं, जिसने किया वो तो भुगतेगा, पहले मत करता। जो करप्शन करेगा, करप्शन तो केजरीवाल हो या कोई और हो, वो बख्शना भी नहीं चाहिए और बचना भी नहीं चाहिए। मोदी को, ऐसे लोगों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। इन पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो जेल तो चलेगा, तो 6 दिन की रिमांड मिली हुई है। अभी जेल से ही नहीं, सारा इन्होंने रिकवर वो होना चाहिए। जो इन्होंने करप्शन हरियाणा या दिल्ली में किया है वो सारा वापस आना चाहिए, जितना करप्शन किया है इन्होंने।